बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत में दीन की जो वैल्यूज़ हैं वो इंस्टिल करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को दीन पर उनकी परवरिश करना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वाहदानियत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मुतारफ़ करवाना। उसका मतलब ये हो सकता है कि कुरान सीखना, कुरान को समझना, कुरान को हिफ्ज़ भी करना। उसका मतलब ये हो सकता है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और के बारे में सिखाना और उस पर अमल करके बताना। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ओढ़ने पहनने में जो हया का अंसर है, आपकी बातचीत में जो हया का अंसर है, वो ज़रूर दिखे। अदब आदाब होने चाहिए, बड़ों का अदब, छोटों से शफ़क़त वगैरह वगैरह, राइट। अब होता क्या है कि जो डाइकोटमी जो मैं देखती हूँ, जो मैं एक मसला देखती हूँ पेरेंटिंग में स्पेशली, और बीइंग अ लाइफ कोच एंड बीइंग अ पेरेंट कोच, जो बार बार आता है वो ये है कि एक पेरेंट जो है वो इस बात पे इस कदर फोकस और इतना स्ट्रिक्टली और इतना हार्शली फोकस्ड है कि कपड़े कैसे होने चाहिए और ढका हुआ कितना होना चाहिए इंसान, और बेशक वो बच्ची 2 साल की है या इवन 1 साल की है या 3 साल की है, और नमाज वक्त पे होनी चाहिए और मस्जिद में होनी चाहिए। ये बातें ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बातें ज़रूरी हैं, ये ना समझिएगा, लेकिन जो अंसर उसमें से निकल जाता है वो है शाइस्तगी का, वो है नरमी का, वो है प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुब दिलाने का। बच्चों का जो पहला रब होता है वो उसके माँ बाप होते हैं। बच्चों को ये पता है कि ये जो मेरा बाप या ये जो मेरी माँ है ये मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, तो अल्लाह भी हमसे बंदों से ऐसे ही प्यार करता है। हम सब अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अपने बंदों से बेतहाशा प्यार करते हैं। ओके, मेरे पेरेंट्स करते हैं तो अच्छा अल्लाह भी करता होगा। फिर पेरेंट्स को हम बताते हैं ये नहीं करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह देते हैं। पेरेंट्स भी जब मुझसे नाराज़ होते हैं तो फिर वो मुझे पनिश करते हैं, या फिर वो मुझे कहते हैं कि मुझसे बात नहीं करो, तो अच्छा फिर अल्लाह भी नहीं बात करेगा। फिर हम बच्चों से ये कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह दुआएं सुनता है, लेकिन तब तक शेम इंस्टिल हो चुका होता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह तो मुझसे नाराज़ होगा तो फिर अल्लाह मेरी बात सुनेगा? मामा भी तो नहीं सुनती है, मामा को भी मैं रो रो के मनाती रहती हूँ, सुनती तो नहीं है। या उनका मूड जब ठीक होना होता फिर तभी ठीक होता, पहले तो नहीं ठीक होता। बाबा जो है वो इतने खफा थे तो फिर अल्लाह भी ऐसे ही खफा होते होंगे, इतने ही नाराज़ होंगे। तो बाबा और मामा तो फिर भी मान जाते हैं, अल्लाह कैसे मानते होंगे? यू अंडरस्टैंड कि बच्चे के जहन में किस तरह की कशमकश उभर रही है। अब मैं ये नहीं कहती कि ये हर केस में होता है, लेकिन बच्चे सेंसिटिव होते हैं, और स्पेशली जब माँ बाप बच्चों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों के साथ उनको दुआ लेना नहीं सिखा रहे होते, नहीं बात कर रहे होते, या वो घर का कल्चर नहीं होता, या सिर्फ यही होता है कि कारी साहब से कुरान पढ़ लो और नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ लो और कपड़े इस तरह के पहन लो, बस अगर और फोकस अगर सिर्फ यही है, तो बच्चे जिसको कहते हैं ना हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे एथिकली ग्रो होना और उनका अपनी दीन को सही तरह से समझना, फिर उसका मिस हो जाता है। अब अगर ये हो गया है तो फिर करने का काम क्या है? करने का काम ये है कि देन फिर अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालें जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ कुरान को सीखें और समझें, चाहे वो किसी का लेक्चर यूट्यूब पे लगा के सुन के समझ रहे हैं, बातचीत से समझ रहे हैं, कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल घर में एक टीवी देखने का माहौल है या हर बंदे के हाथ में मोबाइल है या कोई चीज़ देखने का माहौल है, तो उस चीज़ को फिर डिस्कस करें। मैं मानती हूँ टीनेजर्स जो होते हैं वो भागते हैं कि भाई लेक्चर दे देंगे, नहीं, आप उनसे ये पूछें मैंने ये देखा, मैंने ये पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? उनसे पूछें कि उनको क्या लगता है कि एथिकली इस मामले में क्या होना चाहिए था। आप उनको बताएं तब जब आप उनकी बात पूरी सुन लें। इस्लामिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आती हैं जब हम खुद धीमे और नरम हो जाते हैं अपनी बात को समझाने में। मैंने ये नहीं कहा कि बात ही ना समझाओ या उनको उनके हाल पे छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ जब आप कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली एक नरमी के साथ, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था, एक आप परवरिश करते रहते हैं। नाराज़ हो जाना, तंग हो जाना, दिल छोटा हो जाना, बदगुमान हो जाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, होती हैं। ऐसा नहीं कोई कह रहा कि कोई इंसान ऐसा नहीं करता। मैं खुद एक माँ हूँ 3 बच्चों की, उनसे ये होता है, लेकिन वापस अपने आप को रील बैक करना और कहना कि नहीं, मेरा काम, मेरा मकसद हयात ज़्यादा बड़ा है, मैं एज अ पेरेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की टेक केयर कर सकूँ, और वो भी
ویسی جیسے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، یا جس میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو تحمل مزاجی اور کنیکشن کرنا اور پیار سے چیزیں سکھانا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری ٹائم لائن یا ہماری سوچ کے مطابق بچوں کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد بھی بہت سارے عناصر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کی اسکول لائف ہوتی ہے، کالج لائف ہوتی ہے، ان پہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو، ٹی وی، میوزک کے تھرو جو چیزیں اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں، ان کے آپس میں فرینڈز میں یا فرینڈز کس طرح کے، ان کی کمیونیکیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا کام ہے صحیح غلط بتانا، تربیت بچپن سے کرنا، ہاتھ ان کا اچھے سے پیار سے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان سے متنفر نہ ہو جانا، اور امید رکھنا اس بات کی کہ بچوں کے فیزز ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کانسٹنٹلی اور کنسسٹنٹلی دعا کرنا کہ یا اللہ میرے بچوں پر رحم فرما، کرم فرما، اور ان کو سیدھی راہ پہ رکھ، اور ان کو اچھے اور برے کا فرق سمجھا دے، ان کی حکمت میں وسعت عطا فرما، اور انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.